हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 हिंदी कोर चैप्टर नंबर 3 हमारा पार्ट 3 कुंवर नारायण कविता के बहाने, ये मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी बच्चों के एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार से जब हमारे चैनल पर वीडियो जारी किया जाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे जरूरी बात, 2 वीडियो हिंदी के कंप्लीट हो चुके हिंदी कोर की। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देखकर अपने नोट्स जरूर बना लें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले बात, कविता के जो बहाने किसकी रचना है, तो आप पहले चैप्टर नाम पढ़ चुके हैं हम लोग। तो कुंवर नारायण इनके क्या है, रचनाकार, यानी इस चैप्टर के कवि का नाम क्या है, कुंवर नारायण कविता के बहाने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कवि कुंवर नारायण की रचना कौन सी, तो आप याद रखिएगा, आपको एग्जाम में थोड़ी इतना सा याद रहेगा। तो आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसका याद रखिए, कवि का नाम और उनके द्वारा जो लिखी है कविता उनका नाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, कविता की उड़ान, इसका कविता के बहाने इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, कविता के पंख लगाकर इधर उधर उड़ता रहता है। ठीक है, ये किसने कहा है, कवि, पक्षी के बारे में बोला गया है, पतंग बोला है या फिर नायक बोला है। तो कविता के पंख लगा के इधर उड़ता रहता है, कौन, वो है कवि। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, कविता की उड़ान कौन कौन नहीं जान सकता है, पतंग, चिड़िया, योगी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन नहीं जानता कविता की उड़ान, हमें बताना है, तो वो होगा चिड़िया। चिड़िया जो है वो कविता की उड़ान नहीं जान सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चिड़िया। अगला सवाल है बच्चों हमारे पास, चिड़िया की उड़ान की जो तुलना है वो कवि ने किससे की है, कविता की उड़ान से, पतंग की उड़ान से, वायुयान की उड़ान से या फिर रॉकेट के। तो जो चिड़िया की उड़ान है उसका जो कंपैरिजन बच्चों किया गया वो किससे किया गया, तो खुद सोचिए, आप इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सोचिएगा। ये तो ऐसे आप सोचिएगा तो प्लेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, वायुयान का टिक कर, लेकिन गलत होगा ऐसा। तो अपने अकॉर्डिंग नहीं, चैप्टर के अकॉर्डिंग सोचना, तभी आप सवाल को टिक कर पाइएगा। तो जो चिड़िया है वो चिड़िया की तुलना किससे की गई है, तो कविता की उड़ान से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल फिर हमारे पास है, कविता की जो उड़ान है, भला चिड़िया क्या जाने में कौन सा अलंकार। देखिए, आपको अलंकार से कोई सवाल पूछेंगे एग्जाम में कि, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपसे बच्चों के एक अलंकार का अलग वीडियो बना दूं कि अलंकार क्या किस प्रकार तक, कौन सा अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक है, बहुत से अलंकार होते हैं इस प्रकार, यमक अलंकार होता है, तो उनको पहचानिए कैसे। तो देखिए, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, काकू वक्रोक्ति अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है। आपको यहाँ पर बहुत ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हुए, तो बताना कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा अलंकार है, वो काकू वक्रोक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल फिर हमारे पास है, कविता के बहाने किस प्रकार की कविता कवि लिखता है, गय है, ये छंदबद्ध है, मुक्त छंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कविता के बहाने वो किस प्रकार की कविता जो हमारे लेखक द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिए किस प्रकार का है, तो वो है बच्चों हमारा कौन सा कविता है, तो ये है बच्चों हमारा कौन सा है, वो है मुक्त छंद। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए पूछा हुआ है कि कविता के बहाने, सॉरी बच्चों, कविता में विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो डैश है, किस प्रकार के यहाँ पर कविता में जो विचारों का अभिव्यक्ति रखा गया, निश्चल है, छलयुक्त है, मुक्त है या फिर अभिलाषा मतलब इच्छा के अकॉर्डिंग लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए कविता में जो विचार का अभिव्यक्ति है वो निश्चल है, मतलब यहाँ पर कोई भी बेईमानी नहीं की गई है, समझ सकते हैं बेसिकली अपने लोकल लैंग्वेज में। तो वो आराम से क्या, कोई भी बिना डरे कह सकते हैं, अपने मन में जो भी उससे बातें थी वो लिखी है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका निश्चल क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा 9 है कि कविता में जो विचारों की अभिव्यक्ति है, ये तो हो चुका है। फिर क्वेश्चन 9 बच्चों का जो मन है वो किस भाव से प्रेरित होता है, निस्वार्थ से, स्वार्थ से, छलपूर्ण या फिर निरुद्देश्य। आप खुद सोचिए ना, जब बच्चों का अगर हमें मन भावना है, ठीक है, उनका जो मन है वो किस प्रकार किस भाव से प्रेरित हो सकता है बेसिकली, तो निस्वार्थ। अगर हम उन लोगों के लिए कुछ करते हैं लेकिन हमारा उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जैसे मान के चलता है, एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर किसी बच्चे को आप ये सोचकर उसको मान लीजिए कोई गिफ्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, उसके पेरेंट्स उसको हम आपको कुछ बदले में नहीं, ऐसा गलत सोचते हैं, तो वो हमारा उसमें स्वार्थ है। लेकिन अगर हम उस बच्चे को जानते भी नहीं लेकिन हम उसे कुछ गिफ्ट करते हैं, जैसे दिवाली में बहुत से बच्चों को गिफ्ट किया जाता है, क्यों, जबकि उसे जानते भी नहीं, तो ये हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, हम लोग निस्वार्थ क्या कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं। तो ये हमारा बच्चों में जो बच्चे हैं उनके मन में हमारे लिए क्या होगा, एक अच्छी भावना जागृत होगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, निस्वार्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला सवाल हमारे पास, सुख का सच्चा अनुभव कौन नहीं कर पाते? फूल, कवि, कविता या फिर चिड़िया? तो देखिए जो सुख का सच्चा अनुभव वो कौन नहीं कर पाता इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो वो है फूल। क्योंकि फूल जो सुख का क्योंकि आपको मालूम होगा उनका जीवन जो फूल होते हैं क्या है कि आज है कल उन्हें फिर को तोड़ लिया जाएगा, फिर उन्हें रख दिया जाएगा, फिर सूख जाएंगे, उनका जीवन खत्म हो जाएगा। तो देखिए जो सुख का सच्चा अनुभव वो जीवन कभी नहीं कर पाते, इसलिए आंसर हो जाएगा फूल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास काव्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। एक काव्यांश दे दिया जाएगा, बोलेगा इसके लेखक कवि इनके किसके रचनाकार है, इनके द्वारा कौन सी लिखी गई ये कवि क्या कह सकते कविता लिखी गई है, हमें बताना है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो हमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए उनका हमें क्या करना है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो देखिए पहले तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि क्या यहाँ पर बोला गया है। तो कवि एक उड़ान है, चिड़िया के बहाने कविता की उड़ान, भला चिड़िया क्या जाने बाहर बाहर, इस घर उस कविता ठीक है के पंख लगाने उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो ये आपको कविता दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये देखिए ये हमारा पोएम दिया हुआ है और इस हमारे काव्यांश से संबंधित कुछ हमें प्रश्न पूछे हुए वो हमें इनके जवाब देने। तो पहला ही देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है कि जो प्रत्युष पद्यांश है जो हमारे पास दिया हुआ है उन्हें कवि ने किसके अस्तित्व से जुड़े रहने के सवाल उठाए, कविता के, चिड़िया के या फिर बच्चों हमारे उड़ान के या फिर यात्रा के। तो कवि इस जो हमारे पद्यांश उसमें किसके अस्तित्व से जुड़े रहने पर सवाल उठाए, तो वो है बच्चों कविता के, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, प्रस्तुत काव्यांश में कवि किसकी यात्रा बारे में बता रहा है, मतलब किसकी जीवन की यात्रा के बारे में बता रहा है, स्वयं की, कविता की, सैनिक की या फिर भाषा की। तो जो कवि हमारा वो किसके जीवन की यात्रा के बारे में बता रहा है, तो वो है बच्चों कविता की। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, कवि ने जो कविता को किसकी उड़ान माना है, कल्पना की उड़ान माना है, शब्द की, सीमाओं या प्रश्नों की। तो जो हमारे कवि हैं ठीक है जो कुंवर नारायण जी हैं उन्होंने कविता में ठीक है किसकी उड़ान माना है, कल्पना की, शब्द की या सीमाओं या प्रश्नों की। तो याद रखिए उन किसकी उड़ान माना है, तो कल्पना, ठीक है, इन्हें सपनों का सीधा बात है, उन्हें उड़ान मांगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास है, चिड़ियों की उड़ान कैसी होती है, ये हमें बताना है। खुद सोचिए, अपार है, असीमित है, सीमित है या फिर अनंत है। तो देखिए पहला बात सीमित होगा, ठीक है। आप क्या सोचते हैं कि चिड़िया है तो मतलब क्या कहीं पर, लेकिन हर चीज का देखिए रेंज होता है, आपको मालूम होना चाहिए, वो भी एक लेवल तक ही होता है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा इसका, सीमित। अनंत तो हो नहीं सकता, अपार होगा नहीं, असीमित थोड़ी दिन भर थोड़ी उड़ते रहेंगे कि एक दिन में उड़े अगले देश चले गए, अगले देश से इस देश, आपको क्या लगता है। एक जो भी जैसे चिड़िया है वो एक ही जगह कह सकते हैं सीमित लेवल तक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सीमित इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, कविता की जो उड़ान है, भला चिड़िया क्या जाने, पंक्ति का आशय क्या है, मतलब कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से कम होती है, कविता की उड़ान असीमित है, इसे चिड़िया नहीं समझ पाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास, कविता और चिड़िया दोनों ही उड़ान अनंत है, या फिर कविता की उड़ान से चिड़िया भली भांति क्या है, परिचित है। यहाँ पर जो हमने दिया हुआ काव्यांश यहाँ पर पूछा गया है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, इससे कवि क्या बताना चाहता है, तो कवि बताना चाहता है कि जो कविता की उड़ान है वो तो असीमित है, इसे चिड़िया कभी भी समझ नहीं सकती क्योंकि ये इसका कोई अंत नहीं, लेकिन जो चिड़िया की उड़ान है वो एक सीमित क्षेत्र तक, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर नंबर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक जरूरी सूचना, देखिए हिंदी कोर के हमने टोटल 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आपको पॉलिटी के वीडियो मिल जाएंगे, यानी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश कोर, सारा का सारा देखिए कंटेंट अवेलेबल है। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे सारा का सारा वीडियो देखिए और अपने प्रॉपर नोट्स बना के एग्जाम की तैयारी करते चले। तो चलिए आप हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए हमारे पास कि क्या है, कविता में किस पर व्यंग किया गया, हमें बताना है। दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की कार्यशैली पे यहाँ पर व्यंग किया गया है, साक्षात्कार लेने वाले जो साक्षात्कारता होते हैं उन पर व्यंग किया गया है, साक्षात्कार में भाग लेने वाले जो अपाहिज उन पर व्यंग किया गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस कविता में किस पे व्यंग किया गया ये हमें बताना है। तो इस कविता में देखिए किस पे व्यंग किया, अगर आप कवि को जो पढ़िएगा तो पता चलेगा दूरदर्शन के जो कार्यक्रम संचालक होते हैं उनकी कार्यशैली पर यहाँ पर कविता में क्या किया है, व्यंग किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है देखिए हमारे पास कि अपाहिज से जो पूछे गए प्रश्न कार्यक्रम संचालकों की क्या दर्शाते हैं, उनकी संवेदना को दर्शाते हैं, संवेदनाहीनता को दर्शाते हैं, व्यंग्यार्थ को दर्शाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अपाहिज है, अपाहिज से उस कार्यक्रम में जो भी बात पूछी गई कार्यक्रम संचालक वो क्या दिखाती है, उनकी संवेदनाहीनता को दर्शाता है ये चीज, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगले सवाल है हमारे पास, ऐसे बेतुके सवाल सुनकर किसके हृदय को ठेस पहुंच जाती है,
कवि को, कार्यक्रम संचालक को, अपाहिज को या फिर दर्शक को। तो देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो होगा अपाहिज को। देखिए उनसे ऐसे ऐसे, अगर आप पोएम को पढ़िए तो पता चलेगा कि उनसे ऐसे सवाल पूछे जिससे किसी का भी हृदय को देखिए ठेस पहुंचेगा। तो बेसिकली जिनके बारे में बोला गया उनको तो बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचेगा, इसलिए अपाहिजों को देखिए जो भी है उनको बहुत ठेस पहुंचता है। किनके द्वारा? जो हमारे कार्यक्रम संचालक दूरदर्शन, उनके द्वारा पूछा जाता है, उनको बहुत बुरा लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, साक्षात्कार कार्यक्रम संचालक कैसा कार्यक्रम बनाना चाहते हैं? तथ्यपरक, रोचक, यथार्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो साक्षात्कार कार्यक्रम संचालक है दूरदर्शन टीवी के, वो कैसा कार्यक्रम बनाना चाहते हैं? रोचक यानी इंटरेस्टिंग कुछ बनाना चाहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, देखिए आपसे पूछा हुआ है, कार्यक्रम संचालक कार्यक्रम रोचक क्यों बनाना चाहते हैं? देखिए कोई भी, अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज देखते हैं, मैं मूवी देखते हैं, तो मूवी को इंटरेस्टिंग क्यों बनाते हैं? ताकि देखिए सीधा बात है कि लोगों का वहां पर ध्यान आकर्षित हो। उसके बाद देखिए जो एडवर्टाइजमेंट, वो तो पैसा कमाना अलग का बात है, लेकिन कम से लोग उस पर जुड़े हुए तो रहेंगे कम से कम। तो देखिए यहाँ पर बनाना चाहता है कि जो कार्यक्रम संचालक है वो कार्यक्रम को रोचक क्यों बनाना चाहता है, ये हमें बताना है। तो अपंगता दर्शकों के बाजार में वो बिक सके, लोग अपंगता के दर्द को समझ सके, या अधिक से अधिक विज्ञापन मिल सके, या फिर बच्चों ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कार्यक्रम संचालक है कार्यक्रम को रोचक क्यों बनाना चाहता है? ताकि देखिए जो भी अपंगता जो दर्शक है उनके मार्केट में ये कह सके, बाजार में वो बिक सके, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, पर्दे पर देखिए किसकी कीमत है, ये हमें बताना है। साक्षात्कार की यहाँ पर कीमत है, वक्त की कीमत है, अपाहिज की कीमत या फिर कार्यक्रम की कीमत है। तो देखिए जो पर्दा होता है, पर्दा पर किसकी कीमत है? हमारे हम लोग जो जनता लोग हैं उनकी ही कीमत है, यानी वक्त की क्या यहाँ पर कीमत है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने किसे लेके आते हैं? मजबूत को, समृद्ध को, दुर्बल को या फिर विद्रोही को। तो जो दूरदर्शन के वाले कैमरा वो किसको लेके आते हैं सामने में? तो लेके आते हैं बच्चों दुर्बल लोगों को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, अपाहिज से जो पूछे गए प्रश्न किस बात का परिचय देते हैं, ये हमें बताता है। देखिए यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो सीधा बात है, एक कह सकते हैं बच्चों वो सही से पूछे नहीं गए थे। कोई भी चीज देखिए पूछने का यहाँ पर तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर उन लोगों के कह सकते हैं बच्चों जो वो लोग की फीलिंग थी वो फीलिंग बहुत ज़्यादा हट की गई थी, ठीक है, अपाहिजों की, ये बताया गया। तो कार्यक्रम संचालकों की देखिए हृदयहीनता के बारे में बताया गया, कार्यक्रम संचालकों को संवेदना के बारे में बताया गया, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता का पांडित्य के बारे में बताया, या फिर साक्षात्कार संवेदनकर्ता को लाना कहा गया। तो देखिए अपाहिज से जो भी प्रश्न पूछे गए वो किस बात को यहाँ पर दर्शाता है? तो यह चीज दर्शाता है यहाँ पर जो कार्यक्रम संचालक है वो हृदयहीन है, मतलब उनमें हृदय है ही नहीं, जो फीलिंग से रहती है नहीं, ये दर्शाता है यहाँ पर, इसलिए 9 का ए आंसर सही होगा। फिर देखिए जो प्रस्तुत दूरदर्शन पर अपाहिज से जल्दी जल्दी दुख प्रकट करने के लिए क्यों कहता है? तो जो देखिए दूरदर्शन का कार्यकर्ता है वो प्रस्तुत करता है ताकि क्या हो सके, यहाँ पर समय की बर्बादी को रोकना का चाहता है, दुख दर्द को छिपाना चाहता है, निर्धारित समय के अंदर वो कार्य को पूरा करना चाहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कह सकते हैं जो दूरदर्शन प्रस्तुत करता है वो जो भी शो को क्या करना चाहता है, जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता है। लेकिन क्यों करना चाहता है? ताकि वो क्या सके, वो जो टाइम मिला हुआ उस निर्धारित समय वो उस कार्य को पूरा कर सके, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब देखिए इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट काव्यांश जो आप सभी बच्चों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि यहाँ से अगर कोई काव्यांश उठाकर दे देता है और किस तरह के देखिए सवाल अगर आपसे पूछा है तो आप उन सभी सवालों को हल कैसे करिएगा, आइए इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक आपको काव्यांश दिया हुआ है, उसमें पहले कुछ जानकारी दी हुई है कि निम्नलिखित काव्यांश को आप पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए और वहां पर देखिए जो भी बहुविकल्प के प्रश्न आपको पूछे गए हैं उनका आपको जवाब क्या करना, लिखना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ आपको काव्यांश कि सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है, ये दूरदर्शन के जो कार्यकर्ता वो पूछ रहे हैं उनसे, यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि या क्या यार सोच के बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे क्या। ये पोएम का आपका पार्ट है और यहाँ से कुछ सवाल बोले गए हैं कि अपाहिज व्यक्ति को बार बार अपना दुख बताने के लिए मजबूर करने के पीछे जो दूरदर्शन वालों का क्या उद्देश्य यहाँ हो सकता है, ये हमें यहाँ पर बताना है कि अपाहिज के प्रति संवेदनशीलता होना, अपाहिज की स्थिति में सुधार हेतु प्रयास करना, या अपने कार्यक्रम को व्यावसायिक रूप से सफल बनाना, ये इसका काम है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो आप खुद सोचिए, किसी अगर आदमी को शो पे बुलाया जाता है उसे बेइज्जती की
की जाती है। वो क्या दर्शाता है उस लोगों के बारे में, तो यहाँ पर देखिए जो भी अपाहिज लोग हैं उनको ये क्या दर्शाता है ये कार्यक्रम, वो अपने जो कार्यक्रम को वो पूरा सफल बनाना चाहते हैं, ताकि लोगों का देखिए सीधा बात है व्यावसायिक रूप से वो अपने कार्यक्रम सफल बना सके। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल अगर आपसे पूछे किसी के दुख का प्रदर्शन करके कार्यक्रम को रोचक बनाना क्या है, ये क्या कहलाता है। मान लीजिए कोई दुखी आदमी, उसमें हम लोग क्या बनाते हैं, मान लीजिए कोई कार्यक्रम करते हैं, इससे सीधा बात है वो रोचक बनेगा क्या, वो क्या दर्शाता है, समय की मांग को, मानवता के विरुद्ध को, अनिंद्य कार्य को, या फिर दुख की अभिव्यक्ति को, ये क्या चीज दर्शाता है ये हमें बताता है। तो ये देखिए दर्शाता क्या है, किसी के दुख का प्रदर्शन करके कार्यक्रम रोचक बनाना, मानवता के विरुद्ध दर्शाता है। ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए आपसे पूछा हुआ है कि हम पूछ पूछ कर रुला देंगे, पंक्ति में देखिए कौन सा भाव यहाँ पर निहित है, यानी क्रूरता का, सामाजिक न्याय का, मानवीय करुणा का, या फिर दुख एवं संवेदनशीलता। सोचिए किसी को पूछ पूछ कर रुला देंगे, इसमें क्या दर्शाया जा रहा है, तो ये क्रूरता ही न है और क्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा हुआ है कि यह अवसर खो देंगे, इस पंक्ति में किस अवसर के खोने की बात कही जा रही है, अपंगता को दर्शाने और बताने का अवसर, बात को प्रभावशाली ढंग और प्रस्तुत करने का अवसर, या कैमरे के सामने आने का अवसर, या फिर धन कमाने का अवसर। ये यहाँ पर क्या दर्शाता है, ये अवसर खो देंगे जो पंक्ति है उसमें किस अवसर के खोने की बात कही जा रही है, तो देखिए जो भी अपंगता है उनको दर्शाने और बताने का जो अवसर मिला है वो खो देंगे, ये यहाँ पर कहा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, काव्यांश में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को यहाँ पर दर्शाया गया है, संवेदनशील को, संवेदनहीनता को, सामाजिक या फिर दुख कातरता को दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या दर्शाया गया कि वे लोग जो भी है दूरदर्शन कर्मी वो क्या है, संवेदनहीन है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका संवेदनहीनता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टिक। तो इस चैप्टर से देखिए इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट